मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा क्योंकि मौसम साजगार नहीं है। सीधे सीधे नाते पाक के कुछ शेर आप तक पहुंचाता हूं। उससे कबल आप हज़रत दरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। चंद शेर नाते पाक के आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमा लें। जी अता रुतबे सरकार आला है बहुत। सुनिए क्या धुन है, वाह। रुतबे सरकार आला है बहुत। 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 आमीना का लाल प्यारा है बहुत। आमीना का लाल, जज़ाकल्लाह मंसूर भाई, प्यारा है बहुत। आमीना का लाल प्यारा है बहुत। रुतबे सरकार आला है बहुत। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मर्तबे को ज़हन में रखें और ये शेर आप तक पहुंचा रहा हूं, मुलाहिज़ा फरमा लें कि आतिशे दोज़ख से बचने के लिए, आतिशे दोज़ख से बचने के लिए, आतिशे दोज़ख से बचने के लिए, आतिशे दोज़ख से बचने के लिए उनके दामन, उनके दामन, उनके दामन का सहारा है बहुत। उनके दामन का सहारा है बहुत। आमीना का लाल प्यारा है बहुत। हर दुआ मकबूल होगी बिल यकीन। सुने तवज्जो के साथ, हर दुआ मकबूल होगी बिल यकीन। 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 मेरे आका का वसीला है बहुत। मेरे आका का वसीला है बहुत। मेरे आका का वसीला है बहुत। मोहब्बतों से नवाजने के लिए शुक्रिया, लामहदूद शुक्रिया, अल्लाह जज़ाए खैर दे। बहुत बहुत शुक्रिया माशाअल्लाह आप तमाम लोगों का। रुतबे सरकार आला है बहुत। और ये भी शेर तमाम मेहमानों के हवाले मैं कर रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए, रुस्तम भाई सुनिए और मजा लीजिए एक एक शेर का, कि हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए। मैं जब मदरसे में पढ़ रहा था मुफ्ती साहब, तो ये हमारे रुस्तम भाई मुझसे सीनियर थे, बहुत अच्छी आवाज़ के मालिक है माशाल्लाह। लेकिन चूंकि ये रास्ता बिल्कुल अलग हो गया है तो बिल्कुल छूट गया है मामला, तो छोड़ दिए हैं। लेकिन बहुत अच्छा पढ़ते थे वो माशाल्लाह। मैं पढ़ रहा हूँ, आप सुने, आप लुत्फ अंदाज़ जी माशाल्लाह। हाजिर माशाल्लाह, जी जी पहचान लिया आपको, हाजिर करता हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें कि हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए, हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए, हम गुनहगारों की बख्शिश के लिए, हश्र में उनका इशारा है बहुत। हश्र माशाल्लाह। ये देखिए हमारे शमशाद भाई इस वक्त बाहर हैं, उनके तरफ से भी ये इनाम ऑनलाइन। क्या कहना, वाह।
माशाल्लाह ये लाइव देख रहा है शमशाद बेटा, बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा, जज़ाकुमुल्लाह व अहसन जज़ा। अल्लाह खूब तरक्कियों से नवाजे, जहाँ से भी सुन रहे हैं अल्लाह सलामत रखे। रुतबे सरकार आला है बहुत, और हम गरीबों मुफलिसों के वास्ते, हम गरीबों मुफलिसों के वास्ते उनकी चौखट का निवाला है बहुत, उनकी चौखट का निवाला है बहुत। इश्क में सरकार के उस्मान ने, इश्क में सरकार के उस्मान ने, इश्क में सरकार के उस्मान ने मालो दौलत को लुटाया है बहुत, मालो दौलत को लुटाया है बहुत। आमना का लाल प्यारा है बहुत। ये थे मोहतरम हाफिज व कारी जमाल साहब, जो अपने पूरे जज्बात के रवानी के साथ शादी खाना आबादी के मौके से और उसी के उन्वान से सेहरा का नज़्म पेश कर रहे थे, जिसमें तकरीबन पूरे रिश्तेदार और ख़ानदानों का नाम माशाअल्लाह बड़े अच्छे ढंग से इन्होंने पिरोया है। और जिस मस्ती में और जिस कैफ के साथ पढ़ रहे थे, लग रहा था कि और पढ़ें और हम और सुने, लेकिन चूंकि वक्त इजाजत नहीं देता, एक पूरा नज्म और ये समझ लीजिए तफसील के साथ पढ़ा गया, उनको मैं 2-3 मिसरों में दुआ के शक्ल में पेश कर देता हूँ। दुआ के शक्ल में आमीन कहेंगे आप हजरात इंशाअल्लाह जी। गर निगाहे रसूल हो जाए, आमीन कहेंगे इंशाअल्लाह। असल मकसद प्रोग्राम का यह है कि अल्लाह ताला आने वाली शादी के अंदर बरकत अता फरमाए, यही मकसद है जी। मंजूर भाई ध्यान दीजिएगा इंशाअल्लाह। गर निगाहे रसूल हो जाए तो सूखा कांटा भी फूल हो जाए, गर निगाहे रसूल हो जाए तो सूखा कांटा भी फूल हो जाए। और ए खुदा मुस्तफा के सदक़े में, ए खुदा मुस्तफा के सदक़े में शुआइब बाबू की शादी कबूल हो जाए। ए खुदा मुस्तफा के सदक़े में, जज़ाकल्लाह, ए खुदा मुस्तफा के सदक़े में शुआइब बाबू की शादी कबूल हो जाए। गर निगाहे रसूल हो जाए तो सूखा कांटा भी फूल हो जाए। जिस तरह से आप हजरात सुन रहे हैं, यकीनन आप लोग बड़े मुखलिस लोग हैं। बारिश के कतरों के बीच बिल्कुल संजीदगी और मतानत और सुकून के साथ इस तरह आप हजरात सुन रहे हैं, वाकई ये सिर्फ अल्लाह की रजा है और कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला आप हजरात के सुनने को और बैठने को कबूल फरमाए। मैं मुबारकबादी दूंगा जनाब मंजूर भाई को, माशाल्लाह भीख भीख पर भी और तने तनहा मैदान संभाले हुए हैं। लग नहीं रहा है कि ये मिलाद है, लग रहा है कि कोई जलसा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इनकी बच्चे की शादी को कबूल फरमाए, आने वाली आफतों को दूर फरमाए, बेहद बेहद कबूल फरमाए जी। आपके बीच आपके गांव के इमाम साहब जनाब हाफिज कारी नौशाद साहब तशरीफ रखते हैं। चूँकि अपनों के बीच बात करने का मौका इनको नहीं मिला है अब तक, चूँकि नए नए आए हैं, महीना भी इनका पूरा नहीं हुआ अभी, है ने। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े संजीदा हैं, चेहरे से शराफत टपकती है। आप हजरात इनकी कदर कीजिए। एक आलिम अगर किसी गांव में रहता है, हाफिज किसी गांव में रहता है, तो इंशाअल्लाह उस गांव की हिदायत के लिए बहुत बड़ा जरिया है। और जिस गांव में बच्चे पढ़ते हैं, मकतब में तालीम पाते हैं, वो गांव कामयाबी की तरफ अपना कदम बढ़ाता है। ये बड़ी खुशी की बात है। अल्हम्दुलिल्लाह देर आयत दुरुस्त आयत, बहुत दिनों के बाद एक अच्छे इमाम आपको मिले। कदर कीजिए आप हजरात इंशाअल्लाह इनकी, है ना। उनसे कबल मैं 2-3 मिसरे पेश करके उनका मैं इस्तकबाल करूंगा इंशाअल्लाह। हमारे मंजूर भाई जिस माहौल में रहते हैं बेचारे, आप देखेंगे कि कुछ नहीं बोलते हैं लेकिन जज्बा बड़ा रखते हैं।
कोई भी बात होती है, कोई मसला होता है, अल्लाह के तरफ रुजू करते हैं और अपने बड़ों से मशवरा लेते हैं। यही इनकी कामयाबी की राज है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी जब कभी इनको आवाज दिया है, हमेशा इन्होंने लब्बैक कहा। इन्हीं लोगों के लिए शायद किसी ने कहा था कि रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में। हमारे नायब इमाम और हमारे मौज़िन साहब मौलवी खलील साहब बैठे हुए हैं माशाअल्लाह। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। माशाअल्लाह शाया नशान नौशा बाबू बैठा हुआ है। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। और बेटी जरूर लाइए घर में गरीब की, बेटी जरूर लाइए घर में गरीब की, बेटी जरूर लाइए घर में गरीब की। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की, लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। और जिनसे यतीम बच्चों को मिलती है रोटियां, जिनसे यतीम बच्चों को मिलती है रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा न कीजिए।